मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोजगार की पक्की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चहेते जिला करियर बिहार सर के साथ आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत तगड़ी खुशखबरी है। आपके जाते जाते 2023 के इस वर्ष में एक बड़ी सूचना मिली है। आपके आईबी ने बंपर भर्तियां निकाली हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत भर्तियां निकली हैं आपके। और मैं बताऊंगा आपको आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बताऊंगा कैसे इस प्लेटफॉर्म ने आपके लिए एक बेहतर बिल्कुल पक्की खबर लाई है आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म आपका। और यहां मैं बताऊंगा आपको ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि खुफिया तंत्र, खुफिया विभाग है आपके, ये पहली बात तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपका ये जो आईबी का जो पोस्ट है, आईबी डिपार्टमेंट है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कौन सा? जो आपका खुफिया तंत्र है यानी कि जो खुफिया विभाग है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर निकली है आपके। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आईबी की पोस्ट है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसके अंदर सहायक सुरक्षा, मोटर परिवहन, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भर्तियां निकली हुई हैं आपके यहाँ पे सुरक्षा सहायक में, और एमटीएस मल्टीटास्किंग की ये पोस्ट के नाम है। और मैं बताऊंगा आपको पदों की संख्या है वो इस प्रकार रखी है इन्होंने। सहायक सुरक्षा के 362 पद हैं, और जो एमटीएस के मल्टीटास्किंग के वो पदों की संख्या 315 है। यानी कि कुल पदों की संख्या की बात करूं तो कितनी है? 677, यानी 677 पदों की संख्या है। ये बहुत अच्छी सूचना है। मैं फिर कहूंगा ये रोजगार की पक्की खबर है आपके। ऐसी मैं खबरें आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि रोजगार की पक्की खबर में आपके लिए ऐसी बहुत सारी भर्तियों की सूचना देता रहूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि आईबी के इस जो पोस्ट आई हुई है, इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन, ये 14 अक्टूबर 2023 से, यानी कि 14 अक्टूबर 2023 से आरंभ हो चुका है। बिल्कुल भर दीजिए तुरंत इसको। और इसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो आपके 13 नवंबर 2023 को है। यानी इसकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है 14 नवंबर 2023 से, और इसकी अंतिम तिथि है वो आपके 13 नवंबर 2023 को। इसमें जो आयु सीमा रखी है गवर्नमेंट ने, जो आपकी इस भर्ती में, वो आयु सीमा रखी है आपके, एज लिमिट आपके 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, यानी कि 18 वर्ष से कम ना हो और 25 वर्ष से अधिक ना हो। इसमें आपके जो एज लिमिट है आपके, इसमें जो सुरक्षा जो सहायक पद है इनके लिए 27 वर्ष से अधिकतम आयु रखी है। और श्रेणीवार तरीके छूट का प्रावधान है, यानी कि कोई व्यक्ति एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग का है, ओबीसी का है, दिव्यांग है या महिला कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए श्रेणीवार तरीके से छूट का प्रावधान भी किया गया है। मैं बताऊंगा आपको किस वेबसाइट पे जाकर देखना है इस चीज को आपको, और मैं आपको इसके लिए स्ट्रेटजी और सिलेबस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं इसमें कौन कौन सी आपकी डिमांड है, कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से पद हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो आईबी जो पद है आपका ये सुरक्षा सहायक का, इसकी शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है, यानी कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण योग्यता है, आपको एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत जो लाइट वेट वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस, नॉर्मल टाइप का नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना आवश्यक है। ये कोई बहुत टफ वाला नहीं है, कोई आपका ये लाइट वाला है। एक तो हैवी वाला होता है, एक लाइट वाला होता है। तो एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए, और लाइसेंस के बाद आपको 1 वर्ष का अनुभव होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और आप जानते हैं कितनी आसानी से ये ड्राइविंग अनुभव आजकल प्राप्त किए जाते हैं, यह किसी छुपा हुआ नहीं है। इसके साथ मैं बताऊंगा मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो आईबी मल्टीटास्किंग यानी कि जो एमटीएस की जो भर्ती है आईबी की, इस एमटीएस के अंतर्गत आपको जो योग्यता है, जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो 10वीं पास यानी 10वीं पास होना जरूरी है। यानी आपको किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इस क्रम में उस राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास उस राज्य के, बिहार के हैं, यूपी के हैं, तमिलनाडु, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, उसे बोलते हैं अधिवास प्रमाण पत्र। मैं बताऊंगा आपको यह श्रेणीवार तरीके कैसे इन्होंने आवेदन शुल्क रखा है। तो जनरल वर्ग के लिए इन्होंने, ओबीसी वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ये रखा है 500 रुपए रखा है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए और किसी भी श्रेणी की महिला हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो या वो एसटी हो, किसी भी श्रेणी की महिलाओं के लिए 50 रुपए इन्होंने आवेदन शुल्क रखा है। इसको आप देख लेंगे यहां से। ये जो भुगतान किया जाएगा ये डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से ही होगा। इसके अलावा भुगतान कहीं से नहीं होगा, अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना आप भुगतान कर सकते हैं। इस क्रम में आपको बताऊंगा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो इसको भरने वाले जो योग्यतम जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उन्हें कहीं दूर नहीं आना है, बल्कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर mh.gov.in पर जाएंगे आप लोग। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
government.in पर जाएंगे, आपको पूरी जानकारी यहां जाके आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर यहां नहीं आते हैं आप लोग तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको ऐसे नए वीडियो नई भर्ती के साथ, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, ये जो खबरों की खबर चल रही है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, यानी जो सरकारी नौकरी की पक्की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए आप लोग, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगले वीडियो में नई भर्ती के साथ मैं आ रहा हूं आपके लिए। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इसके लिए क्या सिलेबस है और आपकी स्ट्रेटजी या रणनीति क्या रहेगी, उसमें मैं चर्चा करूंगा। तब तक इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।